हेलो बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे वर्णों के भेद। कल हमने पढ़ा था स्वर। आज हम वर्णों का दूसरा भेद पढ़ेंगे, वह है व्यंजन। और स्वर बोले जाते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, व्यंजन बोले जाते हैं स्वरों की सहायता से। तो व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। नोट डाउन कर लेते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी अगर हमें व्यंजन बोलने हैं तो हमें स्वरों का सहारा लेना ही पड़ेगा। जैसे अगर हमें कै बोलना है तो इसमें हमारा ए मिला हुआ है। कै और ए ये हमारा हुआ कै। ऐसे ही अगर हमें कै बोलना है, कोई सा भी व्यंजन बोलना है, तो उन सारे व्यंजन में ए मिला हुआ होता है। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। कै, खे, गे, घे, णे, चे, छे, जे, झे, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। तो ये हमारे हो गए 33। 5 5 5 5 5 5 पंजे 25, 4 29 और 4 33। कै, खे, गे, घे, ने, चे, छे, जे, झे, या, ट, ठ, ड, ढ, ण, ता, था, दा, धा, ना, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। तो ये हमारे हो गए 33। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा भेद होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा भेद होता है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन को बोलते समय जिह्वा हमारे मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है। यानी जिह्वा जब घूमती है, जब हम बोलते हैं, उनको बोलते समय हमारी जिह्वा मुख का कोई भी भाग स्पर्श करती है, तो इस कारण उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं कै, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ता, था, दा, धा, न, प, फ, ब, भ, म। यहाँ तक के व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।
इनको बोलते समय हमारी जिह्वा मुख के किसी ना किसी भाग से अवश्य टकराती है, तो ये हमारी कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन में अगर वर्ग की बात करें तो ये हमारे 5 वर्ग होते हैं। और ये 5 वर्ग कौन से हैं? ये वाले 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अगर अब हम एक वर्ग की बात करें, क वर्ग की बात करें, तो प्रत्येक वर्ग में उसके साथ 4 और व्यक्ति हैं, यानी 4 और वर्ण हैं। जैसे एक घर में कई व्यक्ति रहते हैं और एक घर में मान लीजिए 4 किराएदार रहते हैं, उसी तरीके से प्रत्येक वर्ग में 4-4 वर्ण रहते हैं। उसको मिलाकर 5 जो वर्ग है अपने आप में। तो ये कौन कौन से हैं? क वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं? ख, ग, घ और ण। च वर्ग में च, छ, ज, झ या। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये हो गए आपके 5 वर्ग। ठीक है, तो 5 पंजे 25, 5 वर्ग हो गए। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हो गए, तो 5 पंजे 25, 5 5 जा 25। तो हमारी संख्या में स्पर्श व्यंजन हो गए 25। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन को बोलते समय जिह्वा मुख के किसी भी भाग को नहीं छूती, यानी ये स्वर और व्यंजन के बीच के वर्ण कहलाते हैं। तो ये वर्ण हैं हमारे 4, य, र, ल, व। ये वाले हैं आपके अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व इनको जब हम बोलते हैं तो हमारी जिह्वा, आप देखिएगा, नोट कीजिएगा कि हमारी जिह्वा मुख के किसी भी भाग को नहीं छू रही। य, र, ल, व। तो अंतस्थ, ये हमारे हृदय से आवाज आती है। आप यहाँ पर हाथ रख के देखेंगे और बोलेंगे य, र, ल, व, तो आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये आवाज हमारी अंतःकरण से आ रही है, इसलिए ये वर्ण हमारे होते हैं अंतस्थ। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन को बोलते समय हमारे मुख से गर्म सी हवा निकलती है, तो इसलिए इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और ये भी संख्या में 4 होते हैं, श, स, है। तो ये भी हमारी संख्या में होते हैं 4। अंतस्थ भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। तो हमारे, हमने संख्या बताई थी व्यंजन की 33 यानी 33। 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थ हो गए, 4 ऊष्म हो गए, तो ये हमारे 33 व्यंजन हो गए कुल मिलाकर के। तो ये हमारा व्यंजन का भाग पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।